So hello dear student and dear learners, today we are going to learn the new concept how you can learn English and this is very useful class. ऑलरेडी आपने पहली क्लासेस देखी हैं, आपने कई सारी चीज़ें यहाँ से सीखी हैं। आज हमारी 9वीं क्लास है, ये 9th क्लास है हमारी, जो कि हमने वीडियो सीरीज शुरू की है 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, राइट। और इसमें आपको बिल्कुल जीरो से, कहाँ से सीख रहे हैं, बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता तो भी आप यहाँ से सीखेंगे। हमने कई सारे कंसेप्ट ऑलरेडी कर भी लिए हैं, जैसे कि अगर आप बात करते हैं डूडज कंसेप्ट हमने कर लिया है, जो कि आपके डेली रूटीन में यूज होता है। डिड कंसेप्ट हमने कर लिया है एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द विल कंसेप्ट। विल कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर यू इफ यू हैव द स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न इंग्लिश। सो आपको क्या करना है, आपको ये तीनों बेसिक कंसेप्ट डू डज डिड एंड विल, तीनों पे आपकी कमांड बढ़िया होनी चाहिए, देन यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, डू यू नो द बेसिक थिंग, बिकॉज एवरी ब्लैक क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइन। मतलब एक काले अंधेरे के बाद एक चमकनी क्या होती है, उम्मीद होती है, उम्मीद की चमक होती है। तो अगर आपको बिल्कुल ये लग रहा है कि आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को नर्वस महसूस कर रहे हैं, यू जस्ट टेक ए वन डिसीजन। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, अपना जो टाइम है आपका, उस टाइम को सही डायरेक्शन में यूज़ करना शुरू करिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। सो डिसाइडेड योर सेल्फ, यू वाना वेस्ट योर टाइम और यू वाना इन्वेस्ट योर टाइम। वेस्ट बर्बाद करना, क्योंकि टाइम नेवर कम बैक, टाइम कभी वापस नहीं आएगा। सोच के देखो, टाइम कभी वापस आएगा? नहीं आएगा। क्यों गाइस, वापस आएगा? नो, नेवर कम बैक, कभी नहीं आ सकता टाइम। एक बार जो टाइम आपने बिता दिया वो बिता दिया है। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम स्टूडेंट एक्चुअली वॉचिंग द YouTube video, scrolling the reel and screen, scroll the video one by one and wasting their time. You need to manage your time. Maximum people in 21st century, the little device control the man, but you need to control their device. आपको अपने डिवाइस को कंट्रोल करने की जरूरत है, न कि उस डिवाइस से आप कंट्रोल हो रहे हैं। क्योंकि डिवाइस से कंट्रोल होने का मतलब क्या है कि अपने आप को आप उसके हवाले कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यू जस्ट टेक ए वन डिसीजन, और डिसीजन लेने के बाद आप बहुत बेहतर डायरेक्शन में जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लिटिल बिट हम यहाँ पर रिवीजन लेंगे। रिवीजन इन द सेंस, देखिए हमने ऑलरेडी डू एंड डज की बात कर ली है। डू एंड डज, डू डज कहाँ यूज होता है, क्विक डिसीजन क्या लेना है हमें, क्विक फास्ट रिवीजन हम कर लेते हैं। जब आप बात करते हैं डियर आई, यू, वी एंड दे की, तो इनके साथ में आप डू लगाते हैं। और जब आप बात करते हैं ही, सी, इट और किसी का नेम हैरी, तो इनके साथ आप डज लगाते हैं। तो ये बात हमने पढ़ी है। और डू डज हमारा बेसिकली तो 4 में यूज होता है, लेकिन आप यहां पर 3 यूजेस समझिए। फर्स्ट आपका डेली रूटीन में यूज होगा, हैबिट के लिए यूज होगा, और अगर थर्ड की आप बात करते हैं तो डियर यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए यूज होगा। तो ये पूरा डिटेल वीडियो ऑलरेडी आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर में देख सकते हैं, जो हमारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पूरी ये प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश कोर्स की। तो उसमें आप फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो देखिएगा, सेकंड वीडियो देखिएगा, तो ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। बैक की एक वीडियो देखेंगे तो एक कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाला है। अब यहाँ क्विक एंड फास्ट समझते हैं। डेली रूटीन मतलब जो भी काम आप करते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, सारी चीजें क्या है, ये आपकी डेली रूटीन का हिस्सा है। आप स्कूल जाते हैं, आई गो टू स्कूल, ठीक है। आप सुबह जल्दी उठते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्लियर। आप इंग्लिश बोलते हैं, कैसे बोलेंगे, आई स्पीक इंग्लिश। सिंपली आप बोलते हैं आई स्पीक इंग्लिश। तो सिंपल यूज आप कर सकते हैं, नॉर्मली आप यूज करते हैं, क्लियर। तो सेम चीजें आप यहां पर यूज करते हैं। उसके बाद हैबिट की बात आती है, कोई आदत है, जैसे कि आप डेली क्रिकेट खेलते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, आई प्ले क्रिकेट डेली, आई प्ले क्रिकेट
डेली। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है जिसे आप बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सब्जेक्ट क्या है, अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो सब्जेक्ट होगा आई और उसके बाद एक्शन, एक्शन क्या है, खेलना, खेलने को बोलते हैं प्ले। आई प्ले क्या, क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहां तो डू डज का यूज नहीं आया है, तो डू डज का यूज कहां आएगा, व्हेन यू आर मेकिंग द नेगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर आप आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, और इसके आप 6 वे बना लेंगे सिंपल, इस फॉर्मूले के साथ में 6 वे, और इससे आप अपना डेली रूटीन बनाएंगे। इसका डिटेल वीडियो आप पहली हमारे वीडियो लेक्चर में देखिएगा, उसमें डिटेल से वीडियो बनाया गया है कि डूडज कहाँ यूज होता है। आप लास्ट वाली 2-3 क्लास देखिएगा, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आप यूज करते हैं। चलिए, अगर आपको क्वेश्चन भी पूछने हैं तो यहीं से जो हमारा 6 वे बनता है, 6 वे कैसे बनाते हैं, तो वो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ से डू को पहले ले जाके करते हैं, तो वही चीजें आप यहाँ, जैसे आप कहते हैं क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू पहले आएगा और यू आएगा, डू यू आगे सेम प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप खाना बनाते हैं, डू यू मेक फूड। तो सिंपल इस तरीके से आप यूज करेंगे। अब बात आती है इसके बाद आपका डिड कंसेप्ट। डिड का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिड डियर वही चीज जो आपने डू डज के साथ प्रेजेंट में की है, जैसे मैं स्कूल जाता हूं वही चीज आप डिड के साथ पास्ट में करते हैं। मतलब आपको टाइम फ्रेजेस 3 टाइप का होगा। कितने टाइप का, 3 टाइप का। फर्स्ट प्रेजेंट, बोलिए प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ऑलरेडी 2 डिस्कस कर चुके हैं हम डू डज। अब डिड की बात करते हैं तो पास्ट में जो भी काम आपने किया है, जैसे मैं स्कूल गया तो आपने बोला आई, यहां पर फॉर्मूला यूज होगा सब्जेक्ट प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जाने की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। क्लियर, आई वेंट टू। अगर मार्केट गए हैं आप तो मार्केट, आई वेंट टू मार्केट। तो लास्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा इसका, यहां पर डिड। और ये आपका किस किस के लिए यूज होगा, यस्टरडे के लिए यूज होगा डियर। यस्टरडे क्या, रूटीन। यस्टरडे रूटीन में क्या बनाते हैं आप, यस्टरडे या फिर आपका रीसेंट पास्ट, अभी अभी आपने कुछ काम किया है तो उसके लिए कैसे बोलेंगे। जैसे आप लेट क्यों आए, वाई डिड यू कम लेट, आप उससे क्यों मिले, वाई डिड यू मीट हिम, आपने खाना क्यों बनाया, वाई डिड यू मेक फूड, आपने इंग्लिश क्यों बोली, वाई डिड यू स्पीक इंग्लिश। क्लियर, तो ये चीजें आपको, आप लेट क्यों आए, वाई डिड यू कम लेट। तो ये चीजें आप कैसे बनाएंगे, डिड की हेल्प से बनाएंगे आप। तो ये डिटेल वीडियो आपको लास्ट लेक्चर में मिलेगा। और आज हमारा कंसेप्ट है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न विल कंसेप्ट। और विल कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है, फ्यूचर के लिए हम विल यूज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विल कंसेप्ट। सो गाइस, आर यू रेडी टू लर्न द न्यू कंसेप्ट? ओके, वेरी गुड। सो हम बात करते हैं विल की। अब विल हमेशा फ्यूचर में यूज होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विल का यूज क्या है, फ्यूचर में यूज है जी। जब भी हम भविष्य की बात करेंगे, जैसे कि मैं इंग्लिश सीखूंगा, ये क्या है, आप उम्मीद कर रहे हैं फ्यूचर में कि आप इंग्लिश सीखेंगे, आप उस प्रोसेस में हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा तो आप जाएंगे, फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं। मैं पढ़ाई करूंगा तो फ्यूचर की बात आप कर रहे हैं। तो जब भी फ्यूचर की बात करेंगे तो वहां पर आप विल यूज करेंगे। और विल बड़ा सिंपल कंसेप्ट होता है। आपको 3 चीजें समझने की जरूरत है जो कि ऑलरेडी आपको पता है। सब्जेक्ट, हर किसी के साथ जो भी सब्जेक्ट है आपको विल ऐड करना है। क्या करना है, विल ऐड करना है। उसके बाद यहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने पहले लेक्चर देखे हैं तो अगर मैं विल को हटाता हूं तो सब्जेक्ट एक्शन अदर वर्ड बनता है। मतलब डू डज वाला कंसेप्ट वापस आता है कि मैं स्कूल जाता हूं, सब्जेक्ट एक्शन अदर वर्ड। अगर मैं उनके बीच में विल लगा दूं तो उसका मतलब हो जाएगा कि जाऊंगा, करूंगा। क्लियर, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे, चलिए इसे पहले बॉक्स में बंद करते हैं। ये हमारा बॉक्स है जो यूज करना है। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट या तो आप अपनी बात करते हैं, मतलब मैं अपनी बात करूंगा, आप अपनी बात करेंगे,
वी हमारी बात होगी, दे उनकी बात होगी। और अब बात आती है सिंगुलर की, तो ही, सी, इट और किसी का नेम हैरी। हैरी इज ए नेम ऑफ पर्सन। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं, इन सब के साथ में विल लगाना है आपको। अगर पॉजिटिव बनाना है मुझे सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज करना है नोट। जैसे विल नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं आई विल। जैसे मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, क्योंकि आई विल आगे तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। आप सिंपल बोलते हैं कि मैं इंग्लिश बोलता हूं तो कैसे बोलेंगे? आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश सीखता हूं, जोर से बोलो, आई लर्न इंग्लिश। सिंपल। लेकिन मुझे ये बोलना है मैं इंग्लिश सीखूंगा, तो आपको क्या बोलना है? आई विल लर्न इंग्लिश। क्लियर? चलिए लिख लेते हैं, 6 वे बनाते हैं। फर्स्ट आई के बाद आपने बनाया विल लर्न इंग्लिश। अगर मुझे बोलना हो मैं इंग्लिश सीखूंगा तो आई विल लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश सीखेंगे, दे विल लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश। यहां सेल का यूज नहीं होता है। सेल का यूज केवल ग्रामर में है, स्पोकन इंग्लिश में या एडवांस इंग्लिश में सेल को नहीं रखा गया है। तो स्पोकन में आप हर जगह आई और वी के साथ भी क्या करेंगे? यूज विल ही करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट? तो आई विल लर्न इंग्लिश, और अगर वह इंग्लिश सीखेगा, ही विल लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखेगी, सी विल लर्न इंग्लिश। क्लियर? और इनके रिपीटेशन को रोकने के लिए इट विल लर्न इंग्लिश। ठीक, हैरी विल लर्न इंग्लिश, हैरी इंग्लिश सीखेगा। सिंपल। अब सेकंड वे बनाते हैं नेगेटिव में। क्या बनाएंगे आप? सिंपल यूज करिए, आई विल यूज करिए और विल के बाद नोट यूज कर लीजिए। आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। सिंपल आपने यूज किया, मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू होम। ओके, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट मेक फूड। क्लियर? सिंपल यूज करना है आपको और कुछ भी यूज नहीं करना है। ठीक है, मैं ये काम करूंगा, आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस वर्क। सिंपल आपको यूज करना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछना है, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इंग्लिश सीखोगे? विल यू लर्न इंग्लिश, मतलब आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना है। विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखोगे? आपका आंसर क्या होगा? या तो आप सीखेंगे या आप नहीं सीखेंगे। तो आप क्या करेंगे? यस के साथ ये वाला आंसर, नो के साथ ये वाला आंसर। सिंपल थिंग। जैसे पूछता है विल यू लर्न इंग्लिश, आप क्या जवाब देंगे? यस आई विल लर्न इंग्लिश, नो आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। सिंपल। लेकिन आपका दोस्त आपसे पूछता है क्या आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, तो वो क्या करता है? विल यू नोट या फिर विल नोट को कॉन्टेक्ट करके आप बोलते हैं वॉन्ट। क्या बोलेंगे? वॉन्ट, WONT, वॉन्ट यू लर्न इंग्लिश, वॉन्ट यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीखोगे? क्या आप इंग्लिश नहीं सीखोगे? इसका आंसर क्या होगा? सेम ही आंसर होगा, ऊपर वाले दोनों, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला और नीचे वाला यस के साथ। अगर आप इंग्लिश सीखेंगे, वो पूछ क्या रहा है आपसे? नहीं सीखोगे। क्या आप इंग्लिश नहीं सीखोगे? आप सिंपल आंसर देंगे नो आई विल लर्न इंग्लिश, नो आई विल लर्न इंग्लिश। अगर नहीं सीखोगे तो यस आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। सिंपल आपको यूज करना है। अब बात आती है रीजन पॉजिटिव। रीजन का मतलब होता है कारण। कैसे पूछेंगे आप? तो आपने कहा वाई, उसके बाद विल यू लर्न इंग्लिश, वाई विल यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखोगे? कारण बताना है, आप इंग्लिश क्यों सीखोगे। उसके बाद बात आती है कि आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखोगे। वाई वोंट कर लेते हैं डायरेक्टली, वाई वोंट यू
लर्न इंग्लिश, वाई वॉन्ट यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखोगे, आप वहाँ क्यों नहीं जाओगे, वाई वॉन्ट यू गो देयर, आप उससे क्यों नहीं मिलोगे, वाई वॉन्ट यू मीट टू हिम। क्लियर। तो जब भी आपको बात करनी हो क्या आप उसे क्यों नहीं करोगे तो आप वोंट के साथ करते हैं, वाई कारण बताएंगे और विल नॉट को वोंट बोलते हैं तो वोंट करेंगे आप। ठीक है। जैसे आप इंग्लिश क्यों सीखोगे, वाई विल यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों बोलोगे, वाई विल यू स्पीक इंग्लिश, आप किसके साथ इंग्लिश बोलोगे तो किसके साथ को क्या बोलते हैं, विद होम विल यू लर्न इंग्लिश। सिंपल आपको यूज क्या करना है, पहला पॉजिटिव आंसर है आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। उसके बाद बात आती है विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखोगे, आपका आंसर यस आई विल लर्न इंग्लिश, और नहीं सीखोगे तो नो आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। फिर बात आती है वॉन्ट यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, आंसर विल बी सेम लेकिन अपोजिट सेंस में। इसने पूछा है कि आप इंग्लिश नहीं सीखोगे, आपने बोला नो आई विल लर्न इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश सीखूंगा, पहले उसे मना किया नहीं भाई मैं इंग्लिश सीखूंगा। अब फिर बात आती है आपने बोला हाँ मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, सिंपल आप यूज करेंगे। अब बात आती है वाई विल यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखोगे, टेल मी द रीजन, तो आप क्या करेंगे, वाई विल यू लर्न इंग्लिश, क्योंकि मेरी इंग्लिश कमजोर है इसलिए मैं इंग्लिश सीखूंगा, माई इंग्लिश इज वीक दैट्स वाई आई विल लर्न इंग्लिश, सिंपल। तो वाई वॉन्ट यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं सीखोगे, बिकॉज आई डोंट हैव एनी टाइम, बिकॉज मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू लर्न इंग्लिश दैट्स वाई आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है इसलिए मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। तो सिंपल आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन WH फैमिली से कैसे बनाएंगे आप, WH फैमिली कहाँ यूज होगी, डियर वाई की जगह आप कुछ भी लगाओ, यहां वाई की जगह कुछ भी लगाओ आप चल जाएगा। कैसे, आप यूज करिए हाउ मैंने, कैसे, अच्छा विद होम किसके साथ, तो विद होम मैंने हो जाएगा किसके साथ इंग्लिश सीखोगे। और मैं आपसे पूछता हूं व्हेन मैंने कब, आप कब इंग्लिश सीखोगे, व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कब सीखोगे, व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश, सिंपल यूज करेंगे आप। उसके बाद बात आती है क्या आप, जैसे मैंने पूछा क्या आप इंग्लिश सीखोगे, कैसे बनाएंगे, विल यू लर्न इंग्लिश, सिंपल। और फिर मैं आपसे पूछता हूं आप क्या इंग्लिश सीखोगे, मतलब क्या इंग्लिश सीखोगे, एक तो अच्छी वाली इंग्लिश है आप कौन सी सीख रहे हैं, दूसरा है कि आप क्या इंग्लिश सीखोगे, मतलब क्या सीखोगे उसमें, जैसे कि हम ये विल कंसेप्ट सीख रहे हैं तो क्या सीखोगे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, वोट विल यू लर्न इंग्लिश, आप क्या इंग्लिश सीखोगे। क्लियर। तो वोट मैंने क्या, क्लियर। उसके बाद आता है हाउ मैनी मैंने होता है कितना, जो कि काउंटेबल होता है, और हाउ मच मैंने होता है कितना, जो कि अनकाउंटेबल होता है, इसका मतलब भी होता है कितना, ये हम गिन नहीं सकते। जैसे पानी, आप कितना पानी पियोगे, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर विल यू ड्रिंक। आप कितनी चेयर खरीदोगे, हाउ मैनी चेयर विल यू बाय, खरीदोगे विल यू बाय। अब कहते हैं कितने बजे या कितने बजे तक, तो कितने बजे को बोलते हैं डियर, एट व्हाट टाइम, कितने बजे, कितने बजे या कितने बजे तक, दोनों का सेंस आता है। और बाय व्हाट टाइम, बाय व्हाट टाइम, सॉरी ऊपर वाला जो होगा वो होगा कितने बजे से, ये होगा कितने बजे तक, और ये से मतलब सेंस है, कितने बजे आएगा तो भी ऊपर से एट व्हाट टाइम, मतलब जैसे आप कितने बजे दिल्ली जाओगे तो कैसे बोलेंगे आप,
एट वॉट टाइम विल यू गो टू दिल्ली, आप कितने बजे इंग्लिश सीखोगे। एट वॉट टाइम विल यू लर्न इंग्लिश, आप कितने बजे इंग्लिश बोलोगे। एट वॉट टाइम विल यू स्पीक इंग्लिश, आप कितने बजे खाना बनाओगे। एट वॉट टाइम विल यू मेक फूड, सिंपल यूज करना है आपको। अच्छा, कितने बजे तक खाना बनाओगे, बाय वॉट टाइम विल यू मेक फूड, आप कितने बजे तक इंग्लिश सीखोगे। बाय वॉट टाइम विल यू लर्न इंग्लिश, आप कितने बजे तक इंग्लिश बोलोगे। क्लियर। तो इस तरीके से इनका यूज हमें कहाँ करना है, इस वाले पूरे कंसेप्ट में करना है। अब इसका यूज कहाँ होगा, आपको सिंपल प्रैक्टिकल क्या है और आपको कैसे क्या करना है, सिंपली आप यूज करेंगे। ये पूरे अगर नोट्स चाहिए आपको तो आप वीडियो के जो इस लेक्चर का कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिएगा कि आपको नोट्स चाहिए, और जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं, आपकी हेल्प हो रही है इस लेक्चर से, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं कि विल कंसेप्ट का प्रैक्टिकल यूज आप कैसे कर सकते हैं। पहला, आपने डू डज की अगर बात करते हैं, दिस इज द प्रेजेंट सिंपल, इसका यूज आप डेली रूटीन के लिए किया आपने, और ये आपका फाउंडेशन है। आपने डिड का यूज किया, तो यहां पर आपने क्या किया, यस्टरडे के लिए किया, यस्टरडे रूटीन के लिए आपने किया, यस्टरडे प्लान। अब बात आती है विल की, तो विल आप यूज करते हैं डियर, विल यूज करते हैं आप फ्यूचर के लिए। फ्यूचर प्लान कोई बनाना है आपको, तो फ्यूचर प्लान या फ्यूचर रूटीन के लिए आप यहां यूज करेंगे क्या, विल का। जैसे कि अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं आप कल के लिए कुछ भी चीज यूज कर रहे हैं। कैसे कि आप कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन मैं एक्सरसाइज करूंगा, आई विल डू एक्सरसाइज। मैं घर वापस आऊंगा, आई विल कम बैक टू होम। हाथ धोऊंगा, आई विल वॉश माई हैंड। तो आप विल लगा के क्या करेंगे, जो भी डेली रूटीन है आपका उसे आप फ्यूचर में बना देंगे। मतलब आप टुमारो रूटीन बनाएंगे अपना, पहला आज का रूटीन, दूसरा यस्टरडे कल बीते हुए कल का, और तीसरी चीज जो है, तीसरा स्टेप आप आने वाले कल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब भी आप आने वाले कल के लिए प्लानिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, विल के साथ में यूज करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये तीनों चीजें आपको बड़े ध्यान से समझनी है। अगर ये तीनों चीजें आप कर लेते हैं, सो यू हैव द लॉट ऑफ डेटा, आपके पास डेटा बहुत होता है, देन यू हैव द नॉलेज एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस टू एबल टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, सपोज करो आपने एक रूटीन बनाया, 50 सेंटेंसेस आपने अपने डेली रूटीन के बनाए जो कि आज के हैं, वही सेम आपको बताना है कि मैंने कल क्या किया था, डिड के साथ बनाया आपने। उसके बाद आप विल के साथ वही चीजें आप टुमारो के लिए बनाते हैं जो आने वाला कल है। यहां तक करने के बाद अगर इतना पूरा कर चुके हैं, ये सारी क्लासेस आप देख चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे लेसन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।